तो सर जैसे मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे आप कोई अगर नया जानवर जैसे कोई भी अच्छी मेल ब्रूड मेल लेके आते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं कि ये घोड़ी मेरे लिए या फिर मेरे घोड़े के लिए अच्छी रहेगी? देखो तो सबसे पहले तो मैंने कहा जो मैटर करता है वो जीन पूल, ओके उसके जेनेटिक्स, उसकी ब्लड लाइन, उसकी हिस्ट्री। ओके सेकंड ऑफ ऑल जो एक अच्छी मादिन के जो पॉइंट होते हैं, मेरे ग्रैंडफादर हमेशा बोलते हैं कि नेचर ने भी अलग टाइप बनाए मेल और फीमेल का, जानवरों में, इंसानों में, हर इंसान हर species। सब जगह। तो जो घोड़ी में जो फेमिनाइन कैरेक्टर्स होने चाहिए कि जो उसका पतला मुंह, थिन थ्रोट लैच और इस तरीके से जो छोटी छोटी जो अच्छी लेंथ, हाइट्स अच्छे होनी चाहिए, घोड़ी का गर्थ अच्छा होना चाहिए। तो ये जो क्वालिटीज हैं वो, और बेसिकली हम इसके अंदर मानते हैं कि एक अच्छी ब्रूड में एक सपोर्टिव ये भी होता है कि उसका जो सायर है ओके वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा वैसे पूरा जीन पूल मैटर करता है, पर कहीं ना कहीं सायर की डोमिनेंस उसके बच्चों में ज्यादा दिखती है, तो इसलिए अगर अपन अच्छे स्टाइलिंग्स की बेटियां अगर अपन रखेंगे तो कहीं ना कहीं, और सर देखिए सर इसके अंदर ना जो जहाँ तक मैंने कहा है साइंस है, एक चीज बहुत मैटर करती है, वो ये मैटर करती है कि आप कोई भी घोड़ा या घोड़ी यूज कर रहे हो, आपको समझना पड़ेगा कि ये अपना कैरेक्टर घोड़ों में ज्यादा दे रहा है, मतलब नर बच्चों में या मादा में ज्यादा दे रहा है, फीमेल्स में। बिल्कुल कुछ अच्छे घोड़े हैं जिनकी बच्चियां अच्छी, कुछ घोड़े जिनके बच्चे अच्छे, तो हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है। और इसमें जितना इट्स अ वेरी डीप ओशियन, बहुत गहरा समुद्र है, जितना जाओगे उतना कम है। तो बिल्कुल बिल्कुल उतना काम है। और हम तो से इतने पीढ़ियों से पढ़ रहे हैं, फिर भी मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत सीखना बाकी है, और हर दिन मैं रोज कुछ सीखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो ये सर ये छोटे छोटे फैक्ट है जो आप फैक्ट हैं जिसके चलते अपन अगर घोड़ों में आगे बढ़ेंगे तो सही फायदा रहेगा, है। बिल्कुल अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। तो सर जैसे आप भी जैसे घोड़े घोड़ी लाते हैं तो आपके जैसे घर में भी इतने अच्छे मतलब पुराने टाइम के ब्रीडर हैं, आपके दादाजी हैं, आपके पापा हैं, तो आप कभी घोड़े घोड़ी देखते हैं तो आपके अगर बीच में अगर डिस्कशन होता है कि यार उनकी घोड़ी है, उनका घोड़ा है, वो देखा, अगर ये अपन लाते हैं तो उसमें आप क्या डिस्कस करते हैं कि यार वो चीज़ अच्छी है या वो चीज़ ख़राब है? कैसे मैं समझा ना? थोड़ा जैसे आपके दादाजी हैं, आपके जैसे दादाजी पुराने ब्रीडर में से आ गए हैं और एक अच्छी लेवल की उन्होंने ब्रीडिंग करके अच्छे रिजल्ट प्रूवन किए हैं, तो उनमें जैसे आज के टाइम में आप कोई घोड़ा या घोड़ी देखते हैं तो फिर आप दादाजी के साथ क्या डिस्कस करते हैं कि यार मैंने वो घोड़ी देखी है? देखिए उसका रीजन है कि मेरे ग्रैंडफादर अभी 77 के हैं। ओके अब पिछले कुछ सालों से उन्होंने उनका मूवमेंट भी बहुत बंद कर दिया, वो ज्यादा आजकल घोड़ों में ट्रैवल नहीं करते, ओके क्योंकि एज भी एक फैक्टर है। तो वो मुझे हमेशा बातों बातों में ये वाली बात जरूर कहते हैं कि जब हमारी बात होती है उनसे कभी भी घोड़ों के रिलेटेड कुछ भी, तो वो मुझे हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे घोड़ों का जेनेटिक्स पता होना बहुत जरूरी है। ओके सेकंड ऑफ ऑल उनकी एक सर्टेन गाइडलाइन है घोड़ों को लेके हमारे लिए, मैं उस गाइडलाइन को ध्यान में रख के उनसे आगे डिस्कशन करता हूँ। ओके जी मतलब आप बिल्कुल उनसे जो उन्होंने आपको सिखाया आप उसी से आप देख के, क्योंकि हमें शौक भी उनकी वजह से है ना, हमें आज मुझे जो भी थोड़ा बहुत कुछ भी अगर पता है घोड़ों में तो उनकी वजह से पता है। ओके तो उनका ओपिनियन तो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, उनकी एडवाइस बहुत मैटर करती है। और उसके अलावा जो मेरे कुछ जो सीनियर कुछ ब्रीडर है जिनको मैं अपना मेंटर मानता हूँ, कहीं ना कहीं मैं उनसे भी जरूर राय लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनको इसके बारे में अगर ज्यादा पता होगा तो क्यों नहीं। और सर देखिए सीख कोई भीख तो होती नहीं, सही है। अब जिससे भी आज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कितनी बार मैं कुछ टेबल में चेंज करो तो मेरा स्टाफ मुझे बोलता है नहीं बना आप ऐसा नहीं ऐसा करो, और मैं उसके बाद सुनता हूँ समझता हूँ, क्योंकि मुझसे ज्यादा वो खड़ा है बिल्कुल 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 वो टाइम स्पेंड वो ज्यादा कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा आइडिया है कि कहाँ उसको भी उस घोड़े के साथ उसके टेम्परामेंट का पता है, बिहेवियर का पता है, आदत का पता है, बॉडी टाइप का पता है, उसको ये पता है कि इस घोड़े का डाइजेशन कैसा है, ये खाने से इसको ये होगा, ये इसको नहीं सूट करेगा। तो हर जने जो आपके स्टेबल में जिसका भी कंट्रीब्यूशन है उस हर इंसान को ओपिनियन बहुत मैटर करता है। ओके और एक पूरी टीम से एक अच्छा स्टेबल बनता है। बिल्कुल बिल्कुल आपका स्टाफ भी आपकी टीम में मतलब स्टाफ हो गया, आपके मेंटर हो गए, आप खुद हो गए, एक अच्छी टीम से एक अच्छा स्टेबल होता है ना, अच्छे घोड़े से होता है ना एक अकेले अच्छे इंसान से होता है। तो जैसे आप अगर घोड़ी लाते हैं तो उसमें आप ऐसा कोई कलर प्रेफरेंस देखते हैं कि मैं सर देखिए कलर जेनेटिक्स एक बहुत अलग चीज है, कि मारवाड़ी कैरेक्टर एक बहुत अलग चीज है। कलर जेनेटिक्स की बात है, कलर तो आप एक जनरेशन में ला सकते हैं। मेरे पास चेस्टनट घोड़ा है, इससे मैं कुमेत पैदा करके अगली पीढ़ी में काली घोड़ी पे काला पैदा कर सकता हूँ, पर कैरेक्टर लाना बहुत मुश्किल है। आप समझिए कि कुमेत घोड़े से काला बनाने में शायद आपको 1 या 2 पीढ़ी लगेगी, पर एक बहुत रॉ घोड़े से फाइन घोड़ा बनाने में आपको 3 से 4 पीढ़ी लगेगी। ओके मतलब ये बहुत टेढ़ी खीर वाले काम है। बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर के अलावा भी ये बहुत एक सोच समझा हुआ कैलकुलेटिव काम है। इसकी भी एक सर्टेन कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के अंतर्गत अपन को ये जितना अपन करेंगे वो बेनिफिशियल। तो जैसे अब आप हाँ जी भैया, आज के टाइम में जैसे घोड़े घोड़ी लगभग बहुत जने जैसे इच्छा करते हैं और घोड़े घोड़ी ले आते हैं अपने घोड़े पे, जैसे अपने घर में 10 से 12 घोड़े घोड़ी रख भी लेते हैं
और लेवल मतलब ब्रीडिंग का अगर देखें तो ब्रीडिंग का लेवल भी काफ़ी अप हो चुका है। और ब्रीडिंग आजकल सब जने करा रहे हैं, अपनी अपनी घोड़ी है, या तो अपने घर में स्टेलियन है या फिर आसपास जहाँ पे अच्छा स्टेलियन है वहाँ पे लेके जाते हैं। जी तो ब्रीडिंग एक जगह जैसे सब करवा रहे हैं और ब्रीडिंग आप भी करा रहे हैं, जी ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपका क्या एम रहता है कि मैं जो ब्रीडिंग करा रहा हूँ मेरा इससे क्या रिजल्ट मेरे को मिलेगा, और क्या इसमें मैं मतलब कन्विंस पावर क्या है कि मैं ये कर रहा हूँ कुछ अलग, वो उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, आपका इंटेंशन क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है आपका। तो देखिए सर, आप बिल्कुल, अरे सवाल वैसे काफ़ी रेलेवेंट भी है कि देखिए सर, आज के ज़माने में हर ब्रीडर ब्रीडिंग कर रहा है, पर मैं ये मानता हूँ कि सर आप कुछ भी काम एक एम लेके करोगे ना, तो वो बहुत जल्दी आपका पर्पस सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके। आज अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मैं मेरे दिमाग में ये एम लेके चल रहा हूँ, मुझे दिल्ली जाना है। तो कितने ही बार ऐसे मैंने वीडियोस देखे, उनको उनके पास एम नहीं है, बस घोड़ा है, घोड़ी छोड़ दो, जो होगा आगे देखा जाएगा। अब सर क्या है कि हर ब्रीडर के दिमाग में मेरे हिसाब से एक फ्रेम होनी चाहिए कि यार मेरे को एक ऐसा घोड़ा पैदा करना। जब हम कोई भी अच्छा घोड़ा देखते हैं उसे एक अपना पैरामीटर बनाते हैं, नहीं यार हमें इससे अच्छा घोड़ा पैदा करना है, हमें ऐसा घोड़ा लेना है। तो आपके दिमाग में एक फ्रेम हमेशा होनी चाहिए कि यार मेरे को इस घोड़ी या इस घोड़े से या फिर मेरे घोड़े से फिर मेरे स्टेल में मेरे को एक ऐसा घोड़ा पैदा करना, ये मेरा एम है। उस एम के अंदर आपकी क्या सोच है, क्या विजन है। तो वैसे जो हमारा जो एम है, अगर मैं मेरे एम की बात करूंगा तो हमारा जो एम है उसके अंदर मेरी जो प्रेफरेंस है, देखिए सर आजकल मारवाड़ी कैरेक्टर बहुत कम लोग इस टाइप में, वैसे सबको पता है कच्चा घोड़ा क्या होता है जो लोग ब्रीडिंग करते हैं, पर फिर भी जो बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं ब्रीडिंग में कैरेक्टर के, हम उनको बिना लूज किए एक अच्छे स्ट्रक्चर का घोड़ा ब्रीड करना चाह रहे हैं। आप कहीं किसी में देखते हो घोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, उसका शेप साइज बहुत बड़ा हो गया, पर उसमें कहीं ना कहीं उस साइज के पीछे उसका कैरेक्टर दब गया है, या कि बहुत ओवर फाइन घोड़ा हो गया और उसका साइज स्ट्रक्चर छुप गया है। क्योंकि पुराने घोड़ों में भी अगर आप देखो, जैसे तूफान और अमीन घोड़ों को देखते हो तो ये गर्दन में बहुत फाइन थे, पर ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में कमजोर होते हैं। इनको अच्छी घोड़ी देके आप स्ट्रक्चर अपग्रेड कर सकते हैं। वही अगर आप देखो कुछ देवली के बड़े घोड़े हैं, वो रॉ घोड़े, उनको आप अच्छी फाइन घोड़ी देके आप उनको कैरेक्टर बना सकते हैं। तो ये इट इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। तो हम एक ऐसे कॉम्बिनेशन को हम फॉर्म करके हम पैदा करना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप रुद्राक्ष को भी अगर आप जब देखेंगे आपकी अगली वीडियो में, या अगर आप कोई भी आप किसी घोड़े हमारे यहाँ पे आप देखोगे, तो हम एक मजबूत स्ट्रक्चर का बिना फिजिकल फॉल्ट का घोड़ा ब्रीड करना चाह रहे हैं विद द नेसेसरी एंड द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ मारवाड़ी। कि बिना कैरेक्टर को लूज किए हम कैसे घोड़े को अच्छा शेप और साइज दे सकते हैं। उसका रीजन है सर, देखिए रिंग तो आज है कल नहीं, और हर इंडस्ट्री में हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। जिस दिन रिंग का सैचुरेशन पॉइंट रहेगा उस दिन इस घोड़े का अगला फ्यूचर है स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में फिटनेस बहुत जरूरी है। पर फिटनेस होने के बावजूद हम इस घोड़े का कैरेक्टर मिस नहीं कर सकते, जिस कैरेक्टर की वजह से मारवाड़ी। तो उस कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए उस स्ट्रक्चर को फॉर्म करना, ये हमारा एम है, और हम इसी पे काम कर रहे हैं। और अभी तक भगवान की मेहरबानी से कुछ ऐसे बच्चे प्रोड्यूस भी किए, वो आप आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो अपना एम मतलब बहुत आगे का है। देखिए आगे का तो सर ऐसा है कि सर देखिए मैं मानता हूं कि आपकी सक्सेस आपकी सोच पे डिपेंड होती है। बिल्कुल, आप कितना ज्यादा सोच सकते हैं। उसका रीजन है कि अगर मेरे मन में ये धारणा है कि मुझे मेरे पास वाले इंसान के घोड़े से अच्छा घोड़ा पैदा करना है, तो वो मेरी लिमिट होगी। मेरी लिमिट मैंने ही तय कर दी है कि भाई उससे जिस दिन अच्छा हो जाएगा उस दिन मैं जंग जीत गया। बिल्कुल। हमारा वो एम नहीं सर। हम कभी किसी से कंपटीशन इसलिए नहीं करते क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे पड़ोसी काम कर रहे हैं, वही हमारे साथ वाले काम कर रहे हैं, वही हमारे एरिया के लोग काम करेंगे। सब लोग कोशिश करके इस मारवाड़ी घोड़े की ब्रीड को अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं। सब अपना दिमाग, पैसा, टाइम देके इस घोड़े में से एक अच्छा स्पेसिमेन तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा ये एम है कि आज से कुछ सालों बाद हम मारवाड़ी को इतना अच्छा तैयार करें कैरेक्टर में और स्ट्रक्चर में कि हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे इस घोड़े को रिकॉग्नाइजेशन दिला सकें। कि आज अगर जैसे अरेबियंस हैं या अगर थोरोब्रिड्स हैं, इन सब घोड़ों के एक मेजर्ड कैरेक्टर्स और फीचर्स का एक पैरामीटर है। उस पैरामीटर के दायरे में रह के हम कैसे इस घोड़े को उस लेवल पे अपग्रेडेशन पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे हम इस घोड़े को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा मारवाड़ी घोड़ा है। तो और मैं ही नहीं, बहुत सारे हमारे इस देश के अंदर अच्छे सीनियर ब्रीडर्स हैं जो इसी एम के लिए काम कर रहे हैं। तो हम सब साथ मिलके कर रहे हैं। तो कभी भी मेरा ये नहीं होता कि मेरे को उस घोड़े वाले से मेरा क्योंकि सर कंपटीशन आप जितना अपना एम छोटा करोगे आपकी सक्सेस उतनी ही छोटी होगी। सही। अब अगर मैं कहूँ कि मेरा घोड़ा उदयपुर में सबसे अच्छा होना चाहिए, तो फिर राजस्थान को मैं अगर कम्पीट करूंगा तो कभी भी हम इस वे में कभी कंपटीशन को देखते ही नहीं है। कंपटीशन है अपना कि अपने इस घोड़े को कैसे वर्ल्ड लेवल पे इंप्रूव करना है और आगे कैसे ले जाना है, प्रेजेंट कर सकें। बिल्कुल।
और जैसे आप इसमें ब्रीडिंग कराते हैं तो इसमें घोड़े और घोड़ी का क्या रोल रहता है, जैसे मेल फीमेल रहता है? बेसिकली ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर आपका, जो जानना बहुत जरूरी है। हम्म, बेसिकली क्या होता है सर, अकॉर्डिंग टू साइंस तो दोनों के 50-50% कंट्रीब्यूशन होता है। ओके 50% माँ 50% बाप, और ये साइंस की तरफ से साइंस का ये मानना है कि इनका इतना इक्वल कंट्रीब्यूशन है। पर अगर आप सर देखिए, थ्योरेटिकल नॉलेज अलग होती है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नॉलेज अलग है। तो जब हम ब्रीडिंग करते हैं तो एक अरब के शेख का मैंने उनका एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, उसके अंदर भी कुछ था। देखिए जो मैंने आपको उस टाइम कहा था कि इट इज ऑल अबाउट साइंस, तो हमारी बॉडी के अंदर जो पावर हाउस है हमारा, दैट्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, वो मदर साइड से आता है। अच्छा। तो हम ब्रीडिंग में 60% माँ मानते हैं, 40% सायर मानते हैं। ओके अकॉर्डिंग टू साइंस दोनों 50-50%, अब कौन कितना डोमिनेट कर गया, किसका जीन ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया, वो अलग चीज है। पर हम ओवरऑल 60% इसलिए मानते हैं कि आप कभी भी देखोगे तो घोड़े को जो स्ट्रक्चर देती है ना, जो पीछे का जो उसका बॉडी है पूरा, वो पूरी माँ की देन है। माँ की देन है। जो उसका फ्रंट है, गर्दन, मुंह, कान, ये मोस्टली सायर डोमिनेट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अब एक्सेप्शन हर जगह। तो घोड़ी अच्छी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उस घोड़े का बेस हमेशा घोड़ी बनाएगी, घोड़ा उस बेस को फिल्टर करेगा, अपग्रेड करेगा उसको। तो मैटरनल साइड स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए आप अगर देखो, क्योंकि एक रिसर्च पेपर है मैंने पढ़ा था कि कुछ अच्छे अरेबियन ब्रीडर्स ने घोड़ियों के ऊपर गधे यूज किए थे, और फीमेल डोंकीज पे उन्होंने स्टैलियंस यूज किए थे। okay. तो जब बच्चे बैठे, उसके अंदर जिनका सायर घोड़ा था वो आगे से घोड़े जैसे थे, पीछे से उनकी पूंछ और स्ट्रक्चर गधी जैसा था। okay. और जिनके सायर डोंकीज थे वो आगे से गधे जैसे थे, और पीछे से उनकी पूंछ और बॉडी घोड़े टाइप थी। तो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो बॉडी टाइप है वो मोस्टली मेयर का होता है, जो पछाड़ा जो देती है जो घोड़ी, अगर अपन मेवाड़ी में बात करते हैं कि उसके जो हाइंड्स है, जो उसका गर्थ है, और जो स्टैलियन है, हमेशा आप अगर जैसे मेरे ग्रैंडफादर बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि कितनी बार जब गांव में जब वो निकलते हैं तो कितनी बार जब पुराने लोग गांव के बच्चों की शक्ल देख के बोलते हैं नहीं यार तुम तो उनके बेटे हो, क्योंकि वो चेहरे पे वो रिफ्लेक्शन बिल्कुल फादर का झलकता है। बिल्कुल सेम विद द एनिमल्स। आप देखो मोस्टली इन घोड़ों के अंदर, अगर आप देखो कि अगर आज मेरे यहाँ रुद्राक्ष के बच्चे हैं, तो मैं कभी भी आपको ज्ञानदर का बच्चा देख के कोई बोलेगा रुद्राक्ष का, वो बोलेगा तो भी आप नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके चेहरे में उनके सायर का झलक दिखती है। बिल्कुल। तो जो उनका जो फ्रंट है वो मोस्टली स्टाइल डोमिनेट करता है। इसलिए मैंने कहा ना कि स्टाइलन बहुत परफेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि उस बेस का जो फिल्टरेशन है वो स्टाइलन करता है। तो हम मदर को मैं 60, आज मेरे यहाँ पे भी जो रुद्राक्ष के अच्छे बच्चे, उनमें जितना रोल रुद्राक्ष के शायद एक कदम ज्यादा ही घोड़ियों का भी है, चाहे भले वो अच्छे हैं तो भी, या वो बुरे हैं तो भी। सही 60-40 का रेशो रहता है। ये हमारा मानना है। अब कुछ लोग उसके साथ ज्यादा भी दे या कम भी दे, साइंस तो बराबर मानती है, पर प्रैक्टिकल नॉलेज में जो मेरे को मेरे ग्रैंडफादर ने बताया है, और ये फिर जो सीनियर ब्रीडर्स कुछ मानते हैं कि मैटरनल साइड इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल स्लाइटली मोर, की बहुत फर्क तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं घोड़ी 90% है, घोड़ा 10% है। बिल्कुल। पर फिर भी स्लाइट डोमिनेंस बॉडी टाइप में मदर का रहता है। और जैसे अब और कोई सॉरी फॉर इंटरप्शन, अगर कोई स्टैलियन पे अगर आप देखो तो उसके जो बच्चे होंगे वो उसकी मदर पे ज्यादा होंगे बनिस्बत उसके सायर पे। बिल्कुल। तो मदर पे जीन ज्यादा डोमिनेट करता है, ये अभी तक का रिसर्च है। तो सर उसके मतलब एक जैसे आज आपने तो हर जगह है, आज जैसे आपने ये सब बात एकदम क्लियर बताई है। बाकी बहुत जगह जैसे मैंने भी इंट्रो किया और मैं खुद भी जैसे वीडियो देखता हूँ तो मदर साइड बहुत जने कम ही बताते हैं, मतलब ये अननोन लाइन है। मदर साइड तो बहुत जरूरी है। मदर तो बेस है। पुराने जमानों में जब घोड़ों की जब ओथ बताते थे तो उस घोड़ी जो उनकी माएँ हैं उससे बताते थे, ये उन घोड़ियों में से है, ये उन घोड़ियों का है, ये उस। तो मैटरनल साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन हॉर्सेस। स्टैलियन, आप सिंपल सी डेफिनेशन है, मदर बेस है, स्टैलियन फिल्टर है। अब स्टैलियन आगे से सुंदर होगा। आप देखो मेरे पास कुछ बच्चे खड़े हैं, मैं दिखाऊंगा, उनकी माएँ जो है वो थोड़ी कोर्स है, तो बहुत फाइन घोड़ियां नहीं, पर रुद्राक्ष है डालने की वजह से बच्चे मुझे फिल्टर हो गए। तो इनमें स्ट्रक्चर माँ का आ गया, साइज बोन और कन्फर्मेशन घोड़े किया। तो स्टैलियन, इसलिए मैंने कहा आपको कि सुंदर होना जरूरी है ताकि वो अच्छा फिल्टर कर सके। घोड़ी स्ट्रॉन्ग, आप देखो हमेशा अपन जो लोग हमेशा लोग बोलते हैं, मेरे ग्रैंडफादर हमेशा बोलते हैं कि घोड़ी जो है उसका हमेशा घोड़ी एक बड़े घोड़े की बेटी लाओ आप हमेशा, या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टैलियन की बेटी लाओ। तो वो रीजन है कि घोड़ियां अगर मजबूत होगी तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे अच्छे देंगे। अगर आप देखो जिन घोड़ियों में, मैंने कहा जब आपने मुझसे पूछा घोड़ियों के पॉइंट्स, मैंने कहा घोड़ी का गर्थ अच्छा होना चाहिए। गर्थ मतलब होता है तो उसकी जो चौड़ाई होती है ऊपर से नीचे तक, लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, हाइट की नहीं, उसके जो उसका गर्थ है। तो उसी तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो माँ की देन है। और आप फ्रंट अगर आप देखते हो मोस्टली स्टाइलिन डोमिनेटिंग होता है। अच्छा।
तो आप यूजुअली अगर आप देखोगे तो आपको जैसे घोड़े हैं जिनके आप बच्चों की शक्ल देखिए वैसे तो नहीं, तो ये तो घोड़े उसका का बेटा है। तो डोमिनेंस आपको लाइन की उस पर्टिकुलर घोड़े कहने की दिख जाती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। जितना समझेंगे तो उतना बेटर रहेगा सर। ओके ओके। और जैसे आप बता रहे हैं कि अब जैसे रिंग का मतलब एक टाइम आएगा जब रिंग भी थोड़ा कम हो जाएगी, तो उसमें जैसे अगर स्पोर्ट्स में देखें घोड़ों को, अगर स्पोर्ट्स में देखें तो मारवाड़ी घोड़ा जैसे हॉट टेम्परामेंट का है, मतलब गर्म मिजाज का है हॉट वो। टेम्परामेंट, बिल्कुल हॉट रेड घोड़ा से। ठीक है। तो वो घोड़ा आप अपन कैसे मतलब कौन से गेम में इम्प्रूव करेंगे, या फिर ऐसा कुछ आपने सोच रखा तो है? देखिए मोस्टली कितनी बार लोग बोलते हैं कि घोड़ा, आई थिंक मारवाड़ी घोड़े का किसी घोड़े का कोई सर्टेन टेम्परामेंट है, हाँ। उस टेम्परामेंट को रिटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग important है। एस्पेक्ट है। हम्म। लोग नहीं करते। आज अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी घोड़े में बहुत एटीट्यूड है, बहुत सुंदर घोड़ा है, उसके बच्चों में अगर एटीट्यूड कैरी नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस ब्रीडर की भी गलती है, क्योंकि आप उस टेम्परामेंट को आगे नहीं ब्रीड करें। टेम्परामेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्रीडिंग। नाउ कमिंग ऑन टू अदर सेक्शन ऑफ इट, जहाँ पे अभी आपने मुझे बोला कि ज़्यादा स्पोर्ट्स की बात है, तो अभी हम इंडिया में कुछ अच्छी इंड्योरेंसेस चालू करी है लोगों ने। जैसे मंडावा में भी एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ था, और ऐसे करके अब धीरे धीरे आ रहा है टाइम मारवाड़ी बिल्कुल का। बिल्कुल तो जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा, हम इन घोड़ों को अल्टीमेटली स्पोर्ट्स के लिए ही तैयार करेंगे। और मारवाड़ी इतना ओबीडियंट घोड़ा है और इसकी लॉयल्टी की इतनी कहानियां हैं कि आप इस घोड़े के साथ अगर आपका एक राइडर का अच्छा बॉन्ड है, तो आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मारवाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा फ्यूचर है कुल मिला के हाँ, इनका। अच्छा सर देखिए फ्यूचर में 50 घोड़े का तो कोई रोल है नहीं ना, ये तो जाके अपने आप दौड़ने से, वो तो मालिक पे है या ब्रीडर पे है कि आप उसको किस तरीके से डेवलप करते हो, कर रहे हो, कैसे बना रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर एक रहे अच्छे हो। चैंपियन के लिए एक अच्छा कोच भी होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो शांतनु जी बहुत अच्छा लगा एक तो आपसे मिलके, और आपका मतलब थैंक यू सो मच। एक तो ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट और जो घोड़ों के लिए आपकी जानकारी है, और घोड़ों के बारे में जो आपका अनुभव है, और घोड़ों के लिए जो आप फ्यूचर सोच रहे हैं, उसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे साथ ये जो वीडियो आपने शेयर करी है उसके लिए भी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर।